नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, उज्जैन के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है और वो जबरदस्ती के नेता बने हैं। उमरिया में आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर उनके साथ महुआ बीनने पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि अगर राहुल गांधी को महुआ बीनना और खाना ही है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो ये बड़ा बयान सीएम यादव के द्वारा दिया गया है। राहुल गांधी पर तंज कसा गया है। महुआ को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई थी, महुआ बीनने को लेकर के, उस पर बयान दिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या बोलूं उनके बारे में। वो कही गया कि वो जबरदस्ती के नेता हैं, उनको मूल रूप से पिंड उनका राजनीति लायक नहीं है। उनने खुद ने महुआ खा करके बता दिया कि उनकी क्या शौक है। हम सब जानते हैं कि महुआ बीनना और महुआ खाना अगर वही करना है तो हम उनका स्वागत करें। तो बड़ा बयान सीएम यादव के द्वारा दिया गया है। राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वे जबरदस्ती के नेता हैं। उन्होंने महुआ खाकर बता दिया कि उनके आखिर शौक क्या है। ये बड़ा बयान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महुआ बीनने को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। सीएम यादव तंज कस रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति के लायक नहीं है राहुल गांधी। उन्होंने बता दिया उनकी पसंद आखिर क्या है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में अब महुआ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जिस तरीके से कल राहुल गांधी जब शहडोल से उमरिया की तरफ जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो महुआ बीनने वाली महिलाएं हैं उनके साथ उनका काफिला रुका और उनके साथ थोड़ी देर खड़े हुए और बातचीत की और महुआ को भी चखा था। और उसके बाद अब डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह जिस तरीके से ये बयान दिया कि क्या उनकी आज शौक जो है वो महुआ बीनना और महुआ खाना ही है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी राजनीति करने लायक नहीं, उनसे जबरदस्ती राजनीति कराई जा रही है। इस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पूरे बयान की निंदा की है। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने सीधे तौर पर इसको आदिवासियों के सम्मान से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का अपमान है, उन आदिवासियों का अपमान है जो महुआ बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। और यदि राहुल गांधी उनके बीच जाते हैं, उनका दुख जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्री को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। इसके साथ ही एक वीडियो को जरूर उन्होंने कोट किया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यकर्ता से कहते नजर आ रहे थे। वो छिंदवाड़ा का वीडियो बताया जा रहा था कि जब हमारा यहाँ कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं, कोई महापौर नहीं है, तो आखिर आप हमारा सपोर्ट कैसे कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यदि प्रदेश में कोई नेता आता है और वो अगर आम गांव गरीब के लोगों का दुख दर्द जानने का प्रयास करता है तो इस पर आपत्ति आखिर मुख्यमंत्री को क्यों हो रही है। सीधे तौर पर अब आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के जो सम्मान से इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों का पूरी तरीके से अपमान है। तो अब भले ही डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को लेकर बात कही हो, लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो इसे आदिवासियों के सम्मान से जोड़कर लगातार बयान दे रही है। जी वाकई बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। रतलाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। जोबट के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी पार्टी छोड़ दी है। सीएम यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उज्जैन बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में नेता जो है बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। रतलाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। जोबट के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर के हमारा परिवार रोज बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने विकास के रास्ते पे बढ़ने का मन बनाया। भाजपा के परिवार में मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनका मान सम्मान भी रखा जाएगा, उनके सुझावों पे काम भी करेगी और सरकार विकास के मामले में सबका विश्वास हासिल करने के साथ काम करेगी। भोपाल में कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सभी वर्गों की परेशानी को न्याय पत्र में शामिल किया गया है। हमने 5 बड़े न्याय की घोषणा की। युवाओं को
स्नातक होने पर 8,500 रुपए तक की पहली पक्की नौकरी देने के साथ ही 30 लाख सरकारी नौकरी में युवाओं को भर्ती की जाएगी। वहीं युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का फंड बनेगा, जो हर जिले में समान रूप से बांटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां, 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटी है। छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम यादव, बता दें दमुआ में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम यादव जो हैं छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं, दमुआ में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत कुछ समय के बाद होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। दमुआ में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। उनके साथ कई सारे नेता भी साथ में पहुंचे। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भव्य स्वागत जो है सीएम का किया और कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये चुनाव है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण है और हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको लगता है कि हमको हमारे लोगों की भी चाहना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से उत्साह उमंग से लगे हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं कि जिनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था, वो एक जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो ताकत बनाई है, जनता का दिल जीता और उससे बढ़कर के मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता का परचम फहरा रहा है, मैं छिंदवाड़ा के बारे में आश्वस्त हूं निश्चित रूप से। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दमुआ का कार्यक्रम है, सीएम साहब भी पहुंचे हैं छिंदवाड़ा, किस समय कार्यक्रम की शुरुआत, क्या क्या कुछ रहने वाला है, जानकारी विस्तार से। जी देखिए, अभी सीएम यहां से रवाना हुए हैं हेलीकॉप्टर से दमुआ के लिए। दमुआ में उनका कार्यक्रम होगा, सभा होगी, इसके बाद रोड शो है। रोड शो के माध्यम से जुन्नारदेव से होते हुए परासिया पहुंचेंगे। परासिया में उनकी एक सभा आयोजित होगी। इसके अलावा जगह जगह स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा है। इसके अलावा पंडाल लगाए गए हैं। आपको ये बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में, पिछले एक महीने में तकरीबन 4 से 5 दौरे सीएम के हो चुके हैं। पहले ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लेकिन बारिश और लेट उनके पहुंचने की वजह से इस कार्यक्रम को निरस्त किया गया था। वापस से इस कार्यक्रम को अभी किया जा रहा है। जी, कार्यक्रम को बेहद खास भी माना जा सकता है। आखिर क्या क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी जानकारी लेंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और अब जिक्र धार का, भोजशाला सर्वे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। अकल कुइया की तरफ दीवार पर गौमुख मिला है। जांच में फिलहाल एएसआई की टीम जुटी हुई है। उर्दू, अरबी, फारसी में शिलालेख भी मिले हैं लिखे हुए। एक्सपर्ट से शिलालेख की जांच कराई जाएगी। भोजशाला में सर्वे का आज 20वां दिन है और आज भी वहां पर जांच जारी है। अब जो है गौमुख मिला है दीवार पर, इसकी जांच पड़ताल अब होगी। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, मालवा के ये दिग्गज नेता आखिर कौन है?
और अब जिक्र करेंगे शिवपुरी का। यहां पर युवती का शव मिला है, घर के पास कुएं से यह शव पाया गया है। 3 दिन से यह युवती लापता थी। बता दें, पड़ोसी युवक पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 3 दिन से युवती लापता थी और अब शव पाया गया है। पड़ोसी युवक पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। और गुना में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। दुर्घटना में 2 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई। एक बीजेपी नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचे। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। बता दें, शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं कार चालक। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। कार सवार ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 7 साल के बच्चे को भी गंभीर चोट आई है। लसूड़िया थाना पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। उज्जैन का जिक्र करेंगे। महाकाल मंदिर के सेवक की मौत हो गई है। मुंबई में इलाज के दौरान सेवक की मौत होना बताई जा रही है। गर्भगृह अग्निकांड में झुलसे थे ये सत्यनारायण सोनी। 25 मार्च को होली के दिन गर्भगृह में आग लग गई थी। अग्निकांड के बाद इंदौर में उनका इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर मुंबई भी रेफर किया गया था। अग्निकांड में कुल 14 लोग झुलस गए थे। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आजकल चोरी और ठगी के लिए डिजिटल का इस्तेमाल हो रहा है। हम जितने डिजिटल होते जा रहे हैं, साइबर ठगों को ठगी का उतना ही आसान रास्ता मिल रहा है। साइबर ठग कितने शातिर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप जब तक लगाएंगे वो आपको चूना लगा लेते हैं। एक खबर इंदौर से आई है जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप भी। दरअसल एक डॉक्टर दंपत्ति को साइबर ठगों ने 48 घंटे तक ऑनलाइन बंधक बनाकर उनके लाखों लूट लिए। मामला पूरा क्या है, ये समझिए। एक डॉक्टर के पास अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि थाईलैंड से अपने एक पार्सल बुक कराया था जिसमें ड्रग्स निकली है। आपके खाते में 16 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। जब डॉक्टर दंपति ने कोई पार्सल बुकिंग करने की बात नहीं कही तो ठगों ने कहा आपको फंसाया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करनी होगी, जिसके लिए आपको मुंबई आना होगा। जैसे ही डॉक्टर दंपति मुंबई आने के लिए मना करते हैं, वो उनसे पूछताछ के बहाने 48 घंटे तक उनसे जुड़े रहते हैं और आखिर में उनके पीएफ खाते से 8 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। उधर पैसा ट्रांसफर होता है, इधर स्काइप का कॉल कट जाता है। तब जाकर डॉक्टर दंपति को एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हो गई। फिलहाल डॉक्टर ने 100 या 1930 डायल नंबर पर कॉल कर शिकायत दी है। साइबर ठगी के हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। ताजा केस बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इंदौर में सीबीआई और आरबीआई फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपत्ति को 48 घंटे ऑनलाइन बंधक बनाकर रखा, डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए, 8 लाख रुपए उनके खातों से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और ये पूरा घटनाक्रम 48 घंटे तक चलता रहा। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ये तस्वीर जो आपको देख रहे हैं ये आपको अलर्ट करने वाली है। ये खबर भी आपकी बेहद जानकारी के लिए है कि अगर कभी किसी नंबर से, फर्जी नंबर से आपके पास फोन आता है तो उस वक्त आपको अपनी डिटेल उन्हें नहीं देनी है, क्योंकि इंदौर में ऐसा ही कुछ हुआ। डॉक्टर दंपत्ति के साथ ठगोरों ने 48 घंटे तक उन्हें परेशान किया, टॉर्चर किया और 8 लाख रुपए ठग लिए।
2 दिन तक ये पूरी ठगों का खेल चलता रहा। इस दौरान डॉक्टर दंपति पूरी तरह कैमरे की जद में रहे। सोते, जागते, खाते, पीते, शौच जाते समय भी बदमाश उन पर नजर रखे थे। ठगी का शिकार डॉक्टर इंदौर के राऊ क्षेत्र में रहते हैं। अचानक से उनके पास एक फोन आता है। सबसे पहले डॉक्टर पास एक फोन आया और कहा गया कि आपका थाईलैंड से एक पार्सल बुक हुआ था जिसमें ड्रग्स निकली है, आपके खाते में 16 करोड़ रुपए डाले गए, हो सकता है आपको फंसाया गया हो, हमें जांच करनी होगी। आपको सीबीआई अधिकारी मुंबई बुला रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी दिखाई और कहा कि इससे पार्सल बुकिंग हुई है। डॉक्टर ने मुंबई जाने से इनकार किया तो ठगों ने ऑनलाइन जांच में सहयोग करने का कह के उन्हें स्काइप पर जोड़ लिया। पूछा कि घर में कौन है, इस पर डॉक्टर ने कहा पत्नी। इस पर उनकी पत्नी को भी स्काइप पर जोड़कर दूसरे कैमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही सीबीआई अधिकारी के अलावा एक और शख्स जुड़ता है जो अपने आप को आरबीआई अधिकारी बताता है। वो कहता है कि ड्रग्स तस्करी के साथ में अंग तस्करी से भी जुड़े मामले की आपकी जांच करनी है। आपके खाते में पैसे कहां से आए हैं इसकी डिटेल चाहिए, जो भी अकाउंट नंबर है वो डिटेल हमें दो। डिटेल देने के बाद कहा जाता है कि पूरे मामले की जांच चल रही है, तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। और इस नाम पर दंपति के अलग अलग खातों और पीएफ खातों से ठगों ने 8 लाख रुपए निकाल लिए। अंग तस्करी और ड्रग तस्करी के मामले में लगातार वो कार्रवाई की बात कर रहे थे और बाद में कहा भारत नहीं छोड़ना होगा, जांच चल रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे और देने होंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं तो अचानक से स्काइप बंद हो जाता है और 48 घंटे बाद डॉक्टर दंपति को पता चलता है कि वो एक बड़े ठग के शिकार हो गए हैं। फिलहाल 1930 पे इसकी शिकायत हो चुकी है। साइबर और क्राइम ब्रांच पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। न्यूज 18 भी इस खबर को देख रहे दर्शकों से अपील करता है कि कभी अगर आपके पास में कोई ऐसा फोन नंबर से फोन आता है, ऐसा कोई फोन आता है, तो सबसे पहले 1930 या 100 डायल पर पुलिस को सूचना दे, वरना आप एक बड़े ठगी के शिकार हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। विदिशा का जिक्र करेंगे। प्राइवेट कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। कलेक्ट्रेट के प्राइवेट कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें चौकीदार का काम करता था जीवन सिंह कुशवाहा। करिया के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में क्या फांसी लगा। कहाँ पे? ये करैया गांव के पास में। उनका नाम था जीवन कुशवाहा। जीवन कुशवाहा। अच्छा, कैसे लगाए फांसी, मतलब क्या कोई कारण पता चला क्या? ये तो कोई जानकारी नहीं है। और चलिए अब जिक्र करेंगे छतरपुर का। नगर पालिका के कचरा गाड़ी चालक के साथ दुर्व्यवहार का यह मामला सामने आया है। देरी रोड के पास एक दबंग परिवार ने गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर ही कचरा फेंक दिया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। आ गया ये सब, ये उसके ऊपर गोबर पूरा फेंक दिया है। अलीराजपुर में झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि अलीराजपुर में कार्यक्रम के दौरान विक्रांत भूरिया ने मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार को लेकर एक बयान दिया था। इसको लेकर बीजेपी ने शिकायत की थी। बीजेपी की शिकायत के बाद अलीराजपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। नागर सिंह का एक पूरी किताब लिखाना पड़ेगी, नागर सिंह नामा। जो भी जितने अपराध करे वो एक के बाद 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 लिखना पड़ेगा। अलीराजपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या करा है। मैं तो एक किस्से की बात करूंगा, वो किस्सा आप सबको पता होगा और आपको पता होना भी चाहिए। बुरहानपुर में जरूरतमंदों के लिए बनाया गया है रैन बसेरा अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। न्यूज 18 की टीम ने जब डाकवाड़ी क्षेत्र में बने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया तो रैन बसेरे में चारों तरफ शराब की बोतलें मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी ही यहां शराब पीते पाए गए। अब नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों और कर्मियों की लापरवाही की वजह से गरीबों का रैन बसेरा शराबियों के पार्टी करने की जगह बन गया है। बैतूल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित कार फूलों की दुकान में जा घुसी, बाल बाल बची है लोगों की जान। बता दें ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल मामले में जारी है।
अशोकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चेकिंग के दौरान पकड़े गए 25 लाख रुपए। अशोकनगर से गुना जा रही थी गाड़ी से ये पैसा ले जाया जा रहा था। और आपको बता दें 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शाहडोरा थाना के पीलीघटा चेक पोस्ट का ये मामला है। चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और खरगोन में तेज आंधी तूफान में उड़ा ढाबे के टीन शेड। सड़क से गुजर रहे लोगों पर यह टीन शेड गिर गया। बाइक सवार समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के सनावद बड़वा मार्ग की यह घटना। ये तस्वीरें देखिए, खतरनाक ये तस्वीरें। किस तरह से यहां पर आंधी तूफान आया, इतनी तेज हवा चली कि टीन शेड जो है ढाबे का उड़ करके लोगों के ऊपर जा गिरा। 3 लोग बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। नमस्कार।